नमस्कार छात्रों। अपना टॉपिक चल रहा था ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंदर। आज अपन लॉर्ड डलहौजी और भारत का आधुनिकीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। लॉर्ड डलहौजी का भारत में गवर्नर जनरल का जो कार्यकाल रहा है वह 1848 ईस्वी से 1856 ईस्वी तक रहा था। भारत में डलहौजी की दो ही मुख्य उपलब्धियां रही है। प्रथम तो यह मानते हैं कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार को चरम बिंदु तक पहुंचाया, यानी कि इसके शासनकाल में भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासनकाल बहुत ही उच्च स्तर पर पहुंच गया। दूसरा, उसने बहुत ही व्यापक आधुनिकीकरण की और प्रशासनिक सुधार किए। वैसे अपन देखते हैं तो लॉर्ड डलहौजी घोर साम्राज्यवादी था, फिर भी उसने अनचाहे ही भारत में विभिन्न सुधारों की ओर ध्यान दिया। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपन देखते हैं तो यूरोप में वैज्ञानिक और तकनीकी विकसित हुई है। इसी के तहत रेलवे की स्थापना हुई, तार सेवा आरंभ हुई। ब्रिटेन में रेलों की व्यापारिक सफलता से प्रभावित होकर अनेक ब्रिटिश कर्मचारियों ने भारत में ब्रिटिश कंपनियां भारत में भी रेलवे लाइनें लगाने पर विचार करने लगी। इसी को ध्यान में रखते हुए लॉर्ड डलहौजी ने भारत का रेलवे के क्षेत्र में, पीडब्ल्यूडी के क्षेत्र में, डाक के क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में विभिन्न सुधार किए। उसी के बारे में अपन अध्ययन कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं प्रशासनिक सुधार। लॉर्ड डलहौजी ने कौन कौन से प्रशासनिक सुधार किए हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। डलहौजी ने प्रशासन के क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण जो सुधार किया, उसने जिन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया वहाँ तात्कालिक कानून और नियम लागू करने की बजाय उन्हें राज्य प्रशासन की अविनिमय प्रणाली के अंतर्गत रखा। इस अविनिमय प्रणाली के अनुसार उस क्षेत्र के स्थानीय कानूनों और जो रीति रिवाज थे उनको मान्यता दी गई, जब तक कि वो ब्रिटिश न्याय व्यवस्था के विरुद्ध न हो। डलहौजी ने ब्रिटिश भारत को अनेक जिलों में विभाजित कर दिया, यानी कि ब्रिटिश भारत के जितने भी क्षेत्र थे उनको विभिन्न जिलों में विभाजित किया। डलहौजी ने बंगाल और बिहार में कुल 23 ज़िले बनाए, मुंबई में 13 ज़िले बनाए और मद्रास में 26 ज़िले और सिंध में 3 ज़िले बनाए, यानी कि जिला व्यवस्था लागू की। प्रांतों को जिलों में बांट दिया। प्रत्येक क्षेत्र का प्रशासन एक कमिश्नर के अधीन कर दिया गया। जिले में एक कमिश्नर की नियुक्ति की गई। यह कमिश्नर सीधे गवर्नर जनरल यानी लॉर्ड डलहौजी के प्रति उत्तरदायी होता था और इसी कमिश्नर का मुख्य कार्य लगान वसूल करना था। इसी के साथ साथ वह शांति व्यवस्था बनाए रखना भी उसी का उत्तरदायी था। जिला अधिकारियों को शासकीय, पुलिस व न्यायिक अधिकार दे दिए गए। जनसाधारण की सुविधाओं को की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। केवल ब्रिटिश कर्मचारियों को ही उसमें शामिल किया गया और जिला अधिकारियों को विशेष तौर से न्यायिक अधिकारी भी दिए गए। अब अपन देखते हैं सैनिक सुधार। डलहौजी द्वारा अनेक राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने में सेना तथा प्रशासन का दबाव उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ा। डलहौजी ने मुख्यतः देशी राज्यों को हड़पने, शासकों की उपाधियां और पेंशन समाप्त कर देने से भारतीय सैनिकों में असंतोष उत्पन्न होगा। तो डलहौजी ने यह माना कि भारतीय सैनिकों की कमी करने, उन्हें असंगठित करने, अलग अलग स्थानों पर भेजने की नीति अपनाई ताकि वो ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध संगठित नहीं हो सके। यानी कि भारतीय जितने भी सैनिक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन सैनिक सेवा दे रहे थे उनको अलग अलग स्थानों पर भेज दिया गया। उनकी अलग अलग सैनिक टुकड़ियाँ बनाकर भारत में उनको अलग अलग स्थानों पर भेजा गया। डलहौजी ने गृह सरकार को अधिक अंग्रेज सैनिक भेजने का प्रस्ताव भेजा, किंतु उस समय इंग्लैंड व रूस के बीच युद्ध की संभावना को देखते हुए डलहौजी के प्रस्ताव को ब्रिटिश संसद ने स्वीकार नहीं किया। अब देखते हैं लॉर्ड डलहौजी का रेल तथा तार व्यवस्था।
वैसे विश्व में प्रथम रेल मार्ग 1830 में खुल गया था, किंतु डलहौजी के पूर्व किसी भी गवर्नर जनरल ने भारत में रेल निर्माण की योजना पर कोई विशेष रुचि नहीं दिखाई। लॉर्ड डलहौजी ने राजनीतिक कहें या सैनिक या आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, यानी भारत का कोई विकास नहीं करना चाह रहा, वे अपनी खुद की राजनीतिक स्थितियां, सैनिक आर्थिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही उसने भारत में रेलवे तार व्यवस्था का निर्माण किया। भारत में सबसे पहली जो रेल लाइन है वो इसी लॉर्ड डलहौजी ने 1853 ईस्वी में मुंबई व ठाणे के बीच बनाई गई। उसके बाद 1854 में कलकत्ता से रानीगंज तक दूसरी रेल लाइन का निर्माण हुआ। मद्रास में भी रेल लाइन बनाने का काम शुरू हुआ। 1856 तक भारत के भिन्न भिन्न भागों में रेलों का प्रचार हो गया। डलहौजी ने रेल लाइन बनाने की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की, जो भविष्य में भारतीय रेलों के विस्तार का आधार बनी। भारत में रेल निर्माण के लिए राजकोष पर भी बोझ नहीं पड़ा, क्योंकि ब्रिटिश पूंजीपतियों, जिसके बारे में अपन पहले पढ़ा चुके थे कि ब्रिटिश पूंजीपतियों को भारत में रेल निर्माण करने के लिए जो पूंजी लगाई जाती थी उस पर 5% ब्याज की गारंटी ईस्ट इंडिया कंपनी देती थी। तो यानी रेल निर्माण में सारा पैसा तो ब्रिटिश पूंजीपतियों का लग रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी का तो कुछ भी उस पर खर्चा नहीं आ रहा था। और ब्रिटिश पूंजीपतियों को भी लाभ कमाने का बहुत ही एक अच्छा अवसर था, क्योंकि उनको 5% लाभ की गारंटी मिल रही थी। अब अपन देखते हैं डाक व्यवस्था में सुधार। हालांकि लॉर्ड डलहौजी के पूर्व भारत में डाक व्यवस्था प्रचलित थी, परंतु वो अत्यंत विलंबकारी और खर्चीली थी। तो डलहौजी ने 1850 में एक डाक विभाग की स्थापना की, जिसका मुख्य अधिकारी डायरेक्टर जनरल को बनाया गया और उसकी सहायता के लिए प्रत्येक प्रांत में एक एक पोस्ट मास्टर जनरल की नियुक्ति की गई। डलहौजी ने पूरे देश में 553 डाकघर खोले गए। भविष्य में इनकी स्थापना का क्रम भी हालांकि जारी रहा। डाक सेवा के लिए समस्त भारत में 1/2 तोले तक का पत्र 2 पैसे में भेजा जा सकता था। विदेशों में पत्र भेजने के लिए डाक दर 4 आने निर्धारित की गई। इस प्रकार भारत में पहली बार 2 पैसे व 4 आने के डाक टिकट जारी किए गए, जिससे अब नकद भुगतान की आवश्यकता नहीं रही। अगला देखते हैं लॉर्ड डलहौजी के सुधारों में सार्वजनिक निर्माण विभाग। हालांकि लॉर्ड डलहौजी के पूर्व भी सार्वजनिक निर्माण कार्य होते थे, लेकिन वो एक सैनिक बोर्ड के अधीन थे, किंतु इस बोर्ड के पास सैनिक बोर्ड जो होता था वही सार्वजनिक निर्माण कार्य करवाता था। अब सैनिक कार्यों की अधिकता के कारण वो सार्वजनिक कार्यों को ठीक ढंग से नहीं कर पाते थे। तो डलहौजी ने भारत में एक अलग से सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना की। ये विभाग प्रत्येक प्रेसिडेंसी में स्थापित किया गया, जिसका मुख्य अधिकारी चीफ इंजीनियर होता था। उसके अधीन भारतीयों को प्रशिक्षण देने के लिए रुड़की वे अन्य प्रेसिडेंसियों में इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने भारत में पुल, सड़कें, नहरें आदि बनाने का काम अपने हाथ में लिया। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड का विस्तार कार्य डलहौजी के शासनकाल में प्रारंभ हुआ। प्रसिद्ध ग्रांड ट्रक रोड भारत में पहले से ही यानी शेरशाह सूरी के समय से ही ये थी, लेकिन इसका जो विस्तार कार्य करवाया था वो लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था। और राजस्थान की प्रसिद्ध जो गंगा नहर है उसके निर्माण की भी कार्य योजना उसने बनवाई थी। हालांकि ये गंगा नहर का निर्माण बीकानेर के शासक महाराजा गंगा सिंह के शासनकाल में हुआ है, लेकिन फिर भी नहरों के निर्माण में उसकी अत्यधिक रुचि थी। अब देखते हैं अपन व्यापारिक सुधार। डलहौजी खुले व्यापार नीति का समर्थक था। उसने भारत के सभी बंदरगाह सभी व्यापारियों के लिए खोल दी। कराची, मुंबई एवं कलकत्ता के बंदरगाहों में सुधार किया गया। अंग्रेज व्यापारियों की सुविधा के लिए अदन व माल्टा में बंदरगाह बनाए गए। रेल, नहर, सड़कों के निर्माण से व्यापार में उन्नति हुई, जिसके परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापार तो नष्ट हो गए, परंतु ब्रिटिश से जो तैयार माल था वो भारतीय बाजारों में सस्ता बिकता है, क्योंकि बंदरगाह सभी के लिए खुल गई। रेलवे लाइनें बेचने से उनको आराम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाना है। हालांकि डलहौजी के व्यापारिक सुधार ऐसे दरवाजे थे जिससे आर्थिक गुलामी की बेड़ियों ने प्रवेश किया और भारत को जकड़ लिया।
एडलहौजी के सुधार भारत में हालांकि गुलामी की बेड़ियों को ज़्यादा जकड़ने की ओर रहे हैं, फिर भी उसके सुधार जो हैं, डाक व्यवस्था में सुधार, रेल एवं तार व्यवस्था उसके द्वारा स्थापित किया गया, सार्वजनिक निर्माण विभाग, ये अच्छे कार्य थे। धन्यवाद छात्रों।